देखिए पिछला मैच आरसीबी हार गई थी, मानते हैं भाई हारी है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन भाई लोगों पिछले मैच में भी मैं हर टीम के पॉजिटिव्स बताता होता हूं, तो मैंने उसके पॉजिटिव्स बता के आपको बताया था कि यार एक टीम 76 पे 5 आउट हो जाती है, उसके बावजूद भी वो टीम 200 पार कर जाती है अपने सबसे खराब दिन पे। बाय द वे वो राजस्थान से नहीं हारी थी आरसीबी, वो वैभव सूर्यवंशी से हारी थी। उसमें फर्क है भाई, वैभव सूर्यवंशी जैसा कोई नहीं उधेड़ता, कोई नहीं चीरता भाई, ये मानना पड़ेगा। लेकिन चलो हार तो हार होती है भाई, और गंदा हारी है आरसीबी पिछला मैच। लेकिन अगर आरसीबी अपनी पोटेंशियल पे खेल जाए, लोगों आपको पता ही है फिर वो क्या कर दे। एक और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है, देखिए हारा मुंबई है लेकिन जलन किसी और की जीएनडी में हो रही है। नाम नहीं लेंगे लेकिन तुम लोग समझदार हो भाई लोगों। आरसीबी की टीम भाई आज भी 240 रन करके जाती है, लेकिन फैंस लोग अभी भी खुश नहीं हैं। फैंस लोग कह रहे हैं भैया विराट स्लो खेला, मानते हैं भाई, बिल्कुल मानते हैं। भैया जितेश भी अच्छा नहीं खेला, भाई ये भी मान लेते हैं। देबू को बल्लेबाजी करने नहीं भेजा भाई, रोमारियो शेफर्ड टेक योर 4-5 बॉल एंड देन ये करने का मौका नहीं मिल रहा उसको। सारी चीजें ठीक हैं भाई, लेकिन 240 रन कम होते हैं। पर चलो इसको लेट्स लाफ गाइज मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी और मुंबई के मैच की, जीएनडी में जलन किसी और की हो रही है भाई लोगों। छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, स्टैंडर्ड बता रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड मेरे गाइज। ये सारा चैप्टर आरसीबी के स्टैंडर्ड्स का है और आरसीबी के फैंस की उम्मीदों का है। आरसीबी की टीम बहुत अच्छा नहीं खेली आज भी, लेकिन वो फिर भी 240 करती है। एक टीम है जिसका ओपनर भी नॉट आउट जाता है पूरे 20 ओवर खेल के, भाई आउट भी एक ही होता है, एक वो टीम खुद कर लेती है आउट, उसके बावजूद भी 212 ही बनते हैं। देखिए जीत भी जाती है वो टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही समझाना चाह रहा था पिछले मैच में भी कि ये वाला दिन तुम्हारा रोज रोज आएगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम 212 ही करते हो यार। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, हाँ जिसकी जलती जले भैंस क्या गए, ऐसी की तैसी में घुसे भाई मामला, अपने को कोई ठेका नहीं है। छाती ठोक के भाई लोगों, पहली टीम अपनी पंजाब है, दूसरी टीम भाई लोगों विराट कोहली एंड कंपनी की वजह से भाई लोगों आरसीबी है, और जान दे देंगे दोनों टीमों के लिए। बात सीधी और सिंपल है। बाकी और जितनी भी टीमें हैं भाई सबको ऑन डे पॉइंट्स टेबल को देख के, हालातों को देख के भाई सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों को भी सपोर्ट पूरा है, ऐसी कोई नहीं, लेकिन ये घर की टीम है भाई दो उस हिसाब से। तो भाई आरसीबी अपने खराब दिन पे ओरा है भाई, ओरा 240 कर रही है। फैंस खुश नहीं है आरसीबी के, बिल्कुल खुश नहीं है। मैं देख के आ रहा हूँ, खुश नहीं है। लेकिन एक टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, कमा भैंक 4 विकेट ले ली है, सेंचुरी बना दी है, नॉट आउट, फिर भी 212 ही है। तो भाई पीछे हो तुम, थोड़ा आगे बढ़ो, तरक्की करो थोड़ा उस हिसाब से। और जो भाई लोग आरसीबी को हराना चाह रहे थे उनको बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, तुम रो लो, खुल के रो लो, और आरसीबी पहली टीम बनेगी जो 300 बनाएगी भाई लोगों। मैं बता रहा हूं आईपीएल के अंदर ये जा रही है उस तरीके से। सबसे पहले भाई लोगों उस्ताद लोगों का आशीर्वाद लेके भाई लोगों आगे बढ़ेंगे। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी, सरी सरी 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को मैं, मेरे बड़े उस्ताद मेरे छोटे उस्ताद दोनों को भाई झुक के नमन करता हूं। मेरा 33 नंबर जर्सी, अंबानियों के मेन आदमी, पता नहीं क्या मन में आई थी इन लोगों के, रोहित को कप्तानी से हटा के हार्दिक को कप्तान बना दिया। उसके अब अंबानी साहब ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं, तो भाई लोग उस तरीके से झुक के नमन करेंगे। देखिए यहाँ हार्दिक दी कैप्टन की बात करेंगे सबसे पहले। यार अगर हार्दिक की टीम में भाई देखो कप्तान तो नल्ला लगेगा ही लगेगा, एग्री, जब हारेगी टीम, पर यार टीम में 10 बंदे और हैं, अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा यार भाई। यार बुमराह अगर विकेटें नहीं लेगा, अगर ट्रेंट बोल्ट दीपक चाहर की तरह पिलेगा, और ये सारी चीजें होंगी, और अगर तुम शुरुआत अपनी अच्छी नहीं करोगे, 6 ओवरों में 90 95 तक पहुंच गई हैं टीमें यार। तुम 6 ओवरों में कितने करोगे, 70 करोगे सिर्फ, कितने करोगे, 62 करोगे सिर्फ 240 के रन चेज में, तो कैसे काम चलेगा यार। मुझे एक चीज फील हो रही है भाई लोगों, यस और नो करना, जब से हार्दिक कप्तान बना है ये प्लेयर अपना 100% दे नहीं रहे हैं। जानबूझ के नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट इनका 100% आ नहीं रहा है। रीजन उसका कुछ भी हो सकता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और बात कर दूं, यहां पे रोहित एमआई वर्सेस हार्दिक एमआई। रोहित शर्मा कभी 700-800 रन नहीं बनाता। रोहित शर्मा यही कोई 350, 400, 450 रन बना देते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा इतने रन बना देता है वो भाई। लेकिन अभी भी मौका है, अगर 2-3 साल जितना भी साल रोहित खेले, कप्तान बना दो, भला है इसमें, हार्दिक का भी बेस्ट आ जाएगा
और रोहित भी कप्तानी अपनी कर लेगा और एमआई का भी हाल अच्छा हो सकता है। एक बात मैं यहां बता दूं, और सीएसके फैंस तुम लोग जरा ऐसे करना, अगर रियलिटी में जाके देखोगे ना, वो तो चलो ठीक है यार, मिट्टी पारी इन द हाउस गाइज, पीलो वालों के साथ थोड़ा मजाक मस्ती चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर रियलिटी में जाके देखोगे, सबसे गंदी हालत इस टाइम पे एमआई की है। सीएसके के पास फिर भी उतने बड़े नाम नहीं दिखते, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को साइड कर दो तो उतने बड़े नाम नहीं दिखते, जितने बड़े नाम, जितने बड़े सुपरस्टार एमआई में भरे पड़े हैं। नाम बड़े, दर्शन बड़े, नाम बड़े और दर्शन छोटे टाइप का मामला हो रखा है भाई लोगों। ऊंची दुकान फीका फीका, मैं कह रहा हूं एकदम रेतीला पकवान भाई साहब, ऐसा काम हो रखा भाई मुंबई इंडियंस का। सीएसके एटलीस्ट 2023 में तो ट्रॉफी जीती, भले ही आखिरी 2 बॉल में 10 चाहिए थे, रविंद्र जडेजा ने छक्का मारा, फिर चौका मारा, हारा हुआ मैच जिता, बट ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है। तो भाई मुंबई की ज्यादा हालत खराब है। और एक आदमी को और मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा, वो क्रिकेट डायरेक्टर और कैप्टन अमेरिका, कौन? महिला जयवर्धने। ये महिला जयवर्धने ऐसे दुबक के बैठा रहता है पीछे वाली सीट पे, जैसे दिख नहीं रहा है। ये सारा सत्यानाश इसका करा हुआ है भाई लोगों। तुम मानो ना मानो, इस आदमी ने, इसने अंग्रेजी बोल के बढ़िया वाली, इसने दिमाग खराब किया है अंबानी साहब का। अंबानी साहब ने इसको कह दिया जो तेरे मन में आता तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वड्डा तू कैप्टन अमेरिका, यही वानखेड़े में खुदा था तू 2011 में। अरे तेरी सेंचुरी पे भी हमारा धोनी मूत के चला गया था, और ये मुंबई इंडियंस को तरक्की करवाएगा। इसने असली बेड़ा गर्क किया भाई मुंबई इंडियंस का। आज दिल से इधर है, आज दिल से बुरा लग रहा भाई मुंबई इंडियंस के लिए। चेन्नई से गंदी खराब हालत है तुम लोगों की। मीठी पारी, तुम्हारे साथ मीठी पारी भी नहीं बनती, तुम्हारे साथ वही बनता है, पर मूड नहीं है आज करने का, बेइज्जती करने का कोई मूड नहीं है भाई लोगों। आरसीबी फैंस इन द हाउस गाइस, आ जाओ भाई लोगों, बातचीत करते हैं। फिलिप सॉल्ट, आज नमक ने पूरा का पूरा स्वाद खराब किया है मुंबई इंडियंस का। देखिए मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। आरसीबी को लोग बोल रहे थे कि आरसीबी अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया है। हाँ आ गया भाई, एक्चुअली में आ गया है। मुझे ऐसे मंदबुद्धियों को पता नहीं भाई क्यों मेरा साथ पाला पड़ता है इनका। आरसीबी फैंस तो मुझसे एग्री कर रहे थे, लेकिन ये जो है ना, ये चिंटू, ये आसपास के, ये पता कि आरसीबी, अरे यार 14 मैच कोई नहीं जीतेगा यार। आप जो मैच हारते हो, कैसे हारते हो, बस वो मैटर करता है। हार मैटर करती है, तुम उसमें हार में लड़ा कितना थे, कितने लड़े थे, वो मैटर करता है। और फिलिप सॉल्ट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, भैया फिलिप सॉल्ट को बाहर कर दो, काय को बिथेल खिलाएंगे। भाई देख, बिथेल अगर खिलाना है उसका तरीका कुछ और ढूंढो भैया। हेजलवुड और डफी दोनों को खिला लो। डफी क्या करके गया देख लिया भाई, हेजल और डफी में से कोई एक ही खेलेगा, ये भी रियलिटी है। नहीं भैया रोमारियो बाहर कर दो। यार क्या बात कर रहे हो, टेक योर 4-5 बॉल एंड देन, ये कौन करेगा फिर? अब रोमारियो को तुम पीछे रखोगे, जितेश को ऊपर भेजोगे, तो रोमारियो की कोई गलती नहीं है इसमें। और रही बात टुल्ले की, मैं टुल्ले का चैप्टर लेके आ रहा हूं यहां पे, ये टुल्ले का ही चैप्टर चल रहा है। लोग टुल्लो को समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई लोगों। कौन कौन भाई टुल्लागिरी को समझता है, जरा ऐसे करना। तुम इन टुल्लों में विराट कोहली वाली कंसिस्टेंसी क्यों ढूंढ रहे हो यार? सबसे भारी गलती तुम करते हो, कंसिस्टेंसी ढूंढते हो टुल्लों में। अरे टुल्ला कंसिस्टेंट अगर है कोई, वो टुल्ला नहीं है। और जो टुल्ला है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और जो कंसिस्टेंट है वो टुल्ला नहीं है। इसको इस तरीके से समझो तुम। मेरे भाई, अगर तुमको फिलिप सॉल्ट जैसा प्लेयर, फिन एलन जैसा प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर, यशस्वी जायसवाल, टुल्ला नहीं है भाई देवे वो, अगर तुमको और भी हैं कई ओपनर इस तरीके, अगर इनके अंदर तुमको कंसिस्टेंसी ढूंढनी है, फिर रहने दो। और अगर इन लोगों के अंदर तुम्हें 2 मैचों का पेशेंस नहीं है, फिर रहने दो इनको फिर ऑक्शन में भी मत लिया करो, किसी और को दे दिया करो। 14 मैच खिलाओ और भूल जाओ। गारंटी देके कह रहा हूं, कोई कितना ही खराब फॉर्म में टुल्ला हो भाई साहब, 3 से 4 मैच जिता देगा। जो लोग सहमति रखते हैं जरा ऐसे कर दो एक बारी, और लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई लोगों। 18 फॉर अ रीजन, 18,000 लाइक अभी के अभी मार दो कतई 2-4 मिनट के अंदर। टुल्ला जो होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, और जो टुल्ला होगा वो जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन छोड़ेगा नहीं। 4 मैच 3 मैच अपने बलबूते पे जिता के दे देगा ये फिलिप सॉल्ट। कमाल आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला है फिलिप सॉल्ट, 78-36 में 6 चौके 6 छक्के, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली की स्लो पारी पे। बिल्कुल स्लो खेला है विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही मैं आरसीबी के भाई लोगों स्टैंडर्ड बता रहा हूं तुम लोगों को। पर तुमको ये नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं कि विराट स्लो खेला, चोकली भी नाम यूज कर रहे हैं कुछ लोग, और ये वो है भाई, इनको अपने पापा का नाम नहीं पता। इनसे कोई पूछ ले किसका है रे तू,
मैं राम प्रसाद का, तेरी ऐसी तैसे राम प्रसाद पड़ोसी तेरा हरामखोर। उससे पिछला आदमी जो खड़ा होता है ना लाइन में, जब इनका कोई डॉक्यूमेंट जब चेक होता है, नाम पूछ ले, है तो तेरे मैं हूं राम प्रसाद वाला, तो इनका वो हाल है। अब डरो, शर्म करो। वो खराब खेला तो जाके 240 बना। जितेश खराब खेला, यहीं इंक्लूड कर लेता हूं जितेश को भी, वो खराब खेला तो 240 बना बे। पप्पा का मजाक उड़ाते हुए थोड़ा सोच तो भाई, अगर आरसीबी, अगर सपोज करो सीएसके गंदा खेल के जीत रही है, डरना चाहिए। मैंने सीएसके को कल पॉजिटिव मैसेज क्या दिया था, भाई बहुत अच्छा खेलो, कमाल, आउटस्टैंडिंग, ओपनर नॉट आउट, सारी चीजें ठीक, लेकिन फिर भी 212 ही बने सिर्फ। वो अलग बात है, डीसी हार गया यार, वो ठीक है, पर हमें बाकी 9 टीमों से मतलब तुमको वो करना चाहिए ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब मिलाना है ना 8-9 टीमों से, वो लड़ाई होनी चाहिए अगर भाई सच में कमबैक करना है तो। विराट कोहली एक्चुअली क्या था, 10 बॉल में 18 पे था, फिलिप सॉल्ट 11 में 19 पे था एक टाइम पे। स्टार्ट अच्छा लिया था बाद में, और मुझे ना एक चीज से दुख है, मुझे विराट कोहली के स्लो खेलने से तो चलो है ही है दुख थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा दुख मुझे इस चीज से हुआ है कि उसने यार रिव्यू ले लिए 2, और रिव्यू दोनों खराब कर दिया। रिव्यू नहीं खराब करनी चाहिए थे भैया। वहां पे अनन्या बिरला जी भी, मालकिन आई है भाई, मालकिन ने जिस तरीके से सेलिब्रेट, मालकिन ने ऐसे सेलिब्रेट करा जैसे विराट ने 14 बॉल में 50 बना दिए हो। मैं कहा मालकिन रहने दो, इतना नहीं उछलना चाहिए है। और मैं इसको पप्पू मैनेजर को कह रहा था, मैं रोटी खा रहा था उस टाइम पे, मैंने कहा यार विराट आज सेलिब्रेट नहीं करेगा 50 अपना। कह रहा नहीं ऐसा क्यों नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं करेगा। किस किस को लगता था नहीं करेगा, मुझे लगता था नहीं करेगा, वो खुश नहीं था। वो बाद में वो हेलमेट वेलमेट भी थोड़ा सा मतलब उसने थोड़ा गुस्से से ही करा, वो गुस्से में था पूरा का पूरा, बाद में फील्ड पे भी नहीं आया, कर मैं रायल करे फील्डिंग उस तरीके से, तो उसने उन्हें बल्ला नहीं खड़ा किया भाई। पर मुझे लग रहा है कि ये अगर कोई टीम खराब खेल के भी 240 कर रही है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिना स्कोर देखे मैं पहले रजत पाटीदार की तारीफ करूंगा यहाँ पे, फिर मैं सारा स्कोर कार्ड इकट्ठे पढ़ता हूँ भाई लोग। रजत पाटीदार के पास बाद फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा आएगा। यार मुझे एक तो सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है, भाई करें बुखार था उसको, ओके चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है, और तुम लोगों को भी ये चीज़ लगती है क्या, रजत पाटीदार जब बल्लेबाजी कर रहा है तब तो ठीक है, तब तो उसको स्क्रीन पे तुम दिखाओगे ही। यार जब आरसीबी बॉलिंग कर रही होती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रजत पाटीदार को बाकी कैप्टन्स के कंपैरिजन में बहुत कम स्क्रीन पे दिखाया जाता है? मैं देख रहा था इंग्लिश कमेंट्री वाला मैच, मतलब इंग्लिश कमेंट्री लगा के देख रहा था मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी और भाषा में कुछ और विजुअल आ रहे हो तो मुझे नहीं पता। पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि रजत पाटीदार को स्क्रीन पे बड़ा कम दिखाया जाता है फील्डिंग करते हुए, मुझे लगता है भाई एक बात बता रहा हूँ मैं तुमको, कैप्टन वही अच्छा जिसके अंदर दिलेरी हो। बातों से कुछ बोल देना, इंटरव्यू में कुछ बड़ी बात कर देना मैटर नहीं करता। रजत पाटीदार भाई, रजत दिलेर पाटीदार बोल सकते हो भाई। यार क्या पारी खेली है यार, क्या उधेड़ा है उस बंदे ने यार, 11-11, 10-10 बॉल में 34-35 यार भाई, ऐसी खतरनाक पारी। 11 बॉल में कितने थे, 44 रन 11 बॉल में यार। हमारा तो ये डिस्कशन चल रहा था जब 10 बॉलें खेल ली थी रजत ने, मैंने कहा भाई आज युवराज सिंह का रिकॉर्ड जा रहा है क्या, बराबरी हो रही है क्या 12 बॉल वाली। और वहां भाई लोगों एक सिंगल आ गया था मेरे ख्याल से, मैंने कहा यार भाई 44 के बाद, 11 में 44 था, 10 में आई थिंक 38 था, अब मुझे याद आ रहा है 10 में 38 था, छक्का लगा, 11 में 44 हुआ, फिर कुछ सिंगल विंगल आया था कुछ उस तरीके।